बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पकोड़े बनाना बहुत आसान है। जैसे ये कमर्शियल बनते हैं, आप घर में इसको बना सकते हैं। इसको क्रिस्पी कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में आपको मैं राज बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखें, जैसे यहाँ पे ये देखने में नज़र आ रहे हैं, खाने में कहीं ज़्यादा इससे मज़ेदार होंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। क्रिस्पी पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 अदद आलू लिए हैं। इसको देखें, मैंने ऐसे काट लिए जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह 1 अदद प्याज है, इसको भी मैंने ऐसे काट लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। पहले मैं मसाला बनाऊंगा, बड़ा ही ज़बरदस्त मसाला बनाऊंगा। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं इसमें डाल दूंगा, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगा। 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च ये डाल लेंगे हम। 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया डाल देंगे, खुश्क धनिया। आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। क्वार्टर यानी चुटकी हम अजवाइन को डाल देंगे। पकोड़ों का कलर लाने के लिए अच्छा सा हम इसके अंदर कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच ये डाल देंगे, इससे पकोड़ों का कलर जो है ये बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह अब इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम जो है ये मैं बेसन डाल दूंगा। पकोड़ों को मज़ेदार करने के लिए 100 ग्राम इसके अंदर मैं चावलों का आटा जो है ये डाल दूंगा। अक्सर लोगों को इसका नहीं पता, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। चावलों का जो आटा मैंने डाला है, इससे आपके पकोड़े तो मज़ेदार बनेंगे और दूसरा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह हरा धनिया जो है ये मैं इसमें डाल लूँगा। अब मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगा। इसमें पानी मैं नहीं डाल लूँगा। आलू प्याज जो है ये अपना ही पानी छोड़ेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो मैं बाद में डाल लूँगा। अच्छी तरह से देखें, मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे नींबू लेंगे। ये देखिए नींबू है, ये रस वाला नींबू है। नींबू को जो है यहाँ पे मैं निचोड़ दूँगा, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। 1 नींबू मैंने मुकम्मल लिया था, जिसका रस जो था वो काफ़ी अच्छा था उसमें, वो मैंने इसमें देखें ये निचोड़ दिया है। इसी तरह मैं हाथ की मदद से इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच, थोड़ा सा मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ये पानी डालूँगा। और अब दोबारा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इसको ऐसे ही गूँधना है जैसे आटे की तरह इसको गूँधा जाता है, बिल्कुल वैसे ही अच्छी तरह से। देखें जी, मैंने मिक्सचर को, पकोड़ों के मिक्सचर को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर लोग फ्राई करने में जो गलती कर जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए, अब मैं इसके अंदर जो पकौड़ों का मिक्सचर बनाया था चम्मच की मदद से उसमें डालता जाऊँगा। जिस साइज़ के आप पकोड़े बनाने जा रहे हैं उसी साइज़ के जो है ये आप मिक्सर चम्मच की मदद से जो है वो बना सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ये फ्राई करेंगे। इसकी एक साइड को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे एक साइड फ्राई होगी फिर मैं इसकी दूसरी साइड को चेंज करूँगा। तकरीबन इसकी एक साइड जो है ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगा। ये देखें, हल्का ब्राउन कलर जो है इसका आ चुका है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी कर दूँगा इसकी, उसको भी फ्राई कर लूँगा। तमाम पकोड़े जो हैं यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगा। एक बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है, इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ये फ्राई करना है। अगर आप इसको बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर देखें। इसी तरह आप इसका क्रिस्पीपन भी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। पकोड़ों को निकालने के बाद ये ऑयल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है। बाकी भी मसाला जो मिक्सर मैंने बनाया है उसी को भी इसी तरह फ्राई करके मैं प्लेट में डाल लूँगा पकोड़े। इसी तरह बाकी मिक्सर भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं मज़ेदार पकोड़े जो हैं ये हमारे पास तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े हैं ये।
ये आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े यहाँ पे हमारे पास तैयार हैं, बहुत ही मज़े के हैं। घर में ज़रूर इसको आप ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।